तो सोचिए, साल है 2026, नए साल की शाम, हर तरफ जश्न का माहौल। लेकिन क्या हो अगर एक छोटा सा गलत मोड़ किसी की जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाए? चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, समर और दीक्षा। दोनों बड़े जोश में हैं, नए साल 2026 की पार्टी के लिए निकले हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका एक छोटा सा फैसला उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं। अभी सफर शुरू ही हुआ था कि अचानक उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने एक गिरा हुआ पेड़ आ जाता है। रास्ता पूरी तरह से बंद। उनका पार्टी का प्लान अब एक बड़ी मुसीबत में बदल चुका था। तो ऐसे में समर, जो हमेशा की तरह थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, एक शॉर्टकट का आइडिया देता है। कहता है, अरे टेंशन मत लो, मुझे रास्ता पता है। दीक्षा को थोड़ी गड़बड़ तो लगती है, पर पार्टी में पहुंचने की जल्दी थी तो वो मान जाती है। और बस यही उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। और देखते ही देखते उनका वो सो कॉल्ड शॉर्टकट एक भूल भुलैया सा बन जाता है। ऊपर से अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, इतनी तेज कि गाड़ी के वाइपर्स भी अंधेरे को काट नहीं पा रहे थे। पेड़ों की डालियां गाड़ी से ऐसे टकरा रही थीं जैसे मानो उन्हें रोकना चाहती हों। और फिर वही होता है जिसका डर था। गाड़ी एक झटके के साथ रुक जाती है। पता चलता है टायर पंक्चर हो गया। और इससे भी बुरा क्या हो सकता था, उनके फोन्स में एक भी सिग्नल नहीं था। सोचो, जंगल का अंधेरा, तेज बारिश और वो दोनों बिल्कुल अकेले। तभी उस घने कोहरे और बारिश के बीच उन्हें दूर एक हल्की सी पीली रोशनी दिखती है। एक पुराना अकेला सा बंगला, शायद उम्मीद की एक किरण या फिर किसी और ही चीज का इशारा। खैर, उस वक्त उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। दरवाजा एक औरत खोलती है, पूनम। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, पर आंखें एकदम खाली थीं। और घर के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, बाहर की बारिश से भी ज्यादा ठंडी हवा। अंदर जाकर दीक्षा को एहसास होता है जैसे वो किसी अलग ही वक्त में आ गए हो। हर चीज पुरानी, धूल से भरी हुई। वो धीरे से समर से कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे हम टाइम में पीछे आ गए हैं। इस पर समर हंस देता है, तुम भी ना बहुत हॉरर फिल्में देखती हो। अब पूनम उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है। मना करना ठीक नहीं लगता तो वो रुक जाते हैं। लेकिन डाइनिंग टेबल पर वो अजीब सा माहौल और भी गहरा हो जाता है जब वहां कोई और भी आ जाता है। वो थी पूनम की बेटी, बिल्कुल चुप, बस एक टक बिना पलक झपकाए दीक्षा को घूर रही थी। उसकी आंखें, उनमें कोई जान ही नहीं थी, एकदम बेजान। दीक्षा समर को इशारा करती है तो पूनम बीच में बोलती है, वो थोड़ी बीमार रहती है। खैर, डिनर खत्म होता है और समर की नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी पर जाती है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। वो धीरे से कहता है, हैप्पी न्यू ईयर। पर यह नया साल किसी जश्न जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो लोग सोने की कोशिश करते हैं, पर नींद कहाँ आनी थी। और अजीब बात यह थी कि जब भी उनकी आंख खुलती, बाहर वही घना अंधेरा, वही तेज बारिश। और वो घड़ी, वो हमेशा 12 पर ही अटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। घंटे पर घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सुबह होने का नाम ही नहीं ले रही। एक ठंडा सा डर अब उनके दिलों में घर कर रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है? ये कैसे मुमकिन है? सुबह क्यों नहीं हो रही? जब वो हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूनम से पूछते हैं, तो उसके चेहरे से वो झूठी मुस्कान एकदम गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है एक ऐसी ठंडी और बेरहम सी लुक। अब वक्त आ गया था इस घर के असली और भयानक राज के खुलने का। और तभी उनकी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर जाती है। तारीख थी न्यू ईयर ईव और साल था 1991। मतलब वो 2026 में नहीं, बल्कि 35 साल पीछे अतीत में इस घर में कैद हो चुके थे। फिर पूनम बताती है उस रात की कहानी कि कैसे 1991 की उसी न्यू ईयर ईव पर उसके पति ने शक के चलते उसकी और उसकी मासूम बेटी की हत्या कर दी थी। और तब से उनकी आत्माएं उसी घर में इंतजार कर रही हैं अपने पति का। और अब समर और दीक्षा भी इस कभी न खत्म होने वाले इंतजार का हिस्सा बन चुके थे। पूनम की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। अब जो भी इस घर में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। और इसके साथ ही उसकी और उसकी बेटी की आत्माओं का असली रूप सामने आ जाता है, चेहरे नफरत और दर्द से भरे हुए। समर और दीक्षा के लिए अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
तो इस तरह समर और दीक्षा के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। उनके लिए ना तो कभी सुबह हुई और ना ही कभी साल 2026 आया। वो हमेशा हमेशा के लिए उस बंगले में साल 1991 की उसी भयानक रात में कैद होकर रह गए।